कब्जा है लेकिन है ना उसका, कैसे लोगे? नहीं है, उसका नहीं है, ये गलतफहमी मत रखिएगा। वो है हिंदुस्तान का हिस्सा, कब्जा उनके पास है। हिंदुस्तान बाप है, हिंदुस्तान का बच्चा है पाकिस्तान, तो बाप मुल्क है, वो बाप को संभालना जरूरी है। अब वक्त आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा है, हम हिंदुस्तानी नागरिक है, हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। वो तो ठीक है, लेकिन तो किले पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग देश भर से इकट्ठा हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इस बार जो मांग उठाई है वो ये है कि पीओके चाहिए हमको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना चाहते। क्या नाम है आपका? मैं शालिनी अली हूँ, राष्ट्रीय शालिनी जी, वो तो ठीक है आप, लेकिन पीओके पाकिस्तान में है इस समय। देखिए, वो उस समय में एक नाजायज कब्जा लिए बैठे हुए हैं। पीओके हमेशा हिंदुस्तान का था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। ठीक है, कब्जा है लेकिन है ना उसका, कैसे लोगे? नहीं है, उसका नहीं है, ये गलतफहमी मत रखिएगा। वो है हिंदुस्तान का हिस्सा, कब्जा उनके पास है, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे कब्जा कर रखा है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी खुद की मांग है। आज आपने खुद देखा है, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 बसें आई हैं। आप समझ रहे हैं, राजौरी से, पुंछ से, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं अपनी मांग लेकर। कहाँ पे? लाल किले पे। क्यों? उनका कहना है कि हमें वहाँ पे दबाया गया है, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम हिंदुस्तानी नागरिक है, हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। वो तो ठीक है, लेकिन तो इंडियन जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, वहाँ के लोग हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के तो कि हमको। आपको किसने कहा कि वहाँ के भी नहीं आए? मैंने कहा पूरे जम्मू कश्मीर से आए हैं, राजौरी से भी आए, पूंछ से भी आए, अलग अलग जिलों से आए हैं। अब आप खुद समझ लीजिए, अगर वहाँ से लोग इतना सफर करके गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में बैठ के आए हैं, ट्रेनें कैंसिल भी हुई हैं, चलो ठीक है, वहाँ के लोग भी हैं वो, लेकिन कैसे हासिल करोगे? बिना जंग के तो संभव है नहीं कि आप यहाँ नारा लगाओगे पाकिस्तान डर जाएगा, रोज क्या ले लो ले लो। जब एक आम नागरिक भी, भारत की जनता अपने भारतीय नागरिकों के लिए, गदर वाला डायलॉग होगा कि चीखेंगे तो वो पेशाब कर देंगे, ये तो चीजें रियलिटी में तो नहीं ना। देखिए, रियलिटी की बात यही है कि हम जब आज यहाँ से एक मुहिम को जारी कर रहे हैं, जो हमारे देश के हर जगह, हर कोने से ये मुहिम उठ रही है, और इस मुहिम को लेकर जब हम खुद जाएंगे वहाँ पे, पीओके तक भी जाएंगे, तो पाकिस्तान को अपने पीओके में भी जाना है आपको? बिल्कुल, हम पीओके में भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? लेना है तो जाना ही पड़ेगा ना। कैसे संभव है? संभव यही है, जैसे कि अभी यहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई है, जैसे हर नई चीज की शुरुआत होती है, धीरे धीरे करके वो आता है। हम हमारी बात एमआरएम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से हमारी आवाज जो है पीओके के लिए, वो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचा रहे हैं। और हमें यकीन है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे इस वक्त एक प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं, वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आगे भी हमने कई मांगे उठाई हैं, उसके ऊपर उन्होंने कानून लाया है। मांग करना आपकी बात है, लेकिन हासिल करना एक अलग बात है। इसलिए है क्योंकि वहाँ के ट्रिपल तलाक के खिलाफ हमने मांग करी ना, कि हमें वकालत, हमने मांग करी ट्रिपल तलाक हमें हटवाना है, हमने हटवाया। 370 धारा लगवाने की मांग करी, आई लगवाने की, हटवाने की। और जो कि साथ के साथ में जब विमेन रिजर्वेशन बिल की बारी आई, इतने सालों के बाद, वो भी मोदी जी ने तुरंत करवा दिया। तो संसद में भी आपको महिलाएं नजर आएंगी। ट्रिपल तलाक बिल के तहत आपने देख लिया, मुसलमान बहनों के बीच में कितनी ज्यादा हर्ष और उल्लास का एक माहौल है। और साथ ही साथ में उन्होंने तो राशन कार्ड में भी बहनों का नाम लिखवा दिया है। तो जब मांगते हैं हम इतना, हमें ये तो देखो, ये तो इंडिया में था, पार्लियामेंट कर सकती थी मेजोरिटी। देखो, मैं इसलिए पार्लियामेंट कर सकती थी। चुनाव से पहले का मामला तो नहीं, चुनाव से पहले माहौल सपना दिखा दिया। तो 3 तलाक के लिए में कहा गया था, यही तो CLRC को कहा गया था कि मुद्दा बना लिया, यही तो नोटबंदी में कहा गया था कि मुद्दा बना लिया गया। तो क्या वो मुद्दा था? वो सब सक्सेस हुआ। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं ना कि हम बिल्कुल। हमने अब मांग रखी है ना, मांग रखी। आप देखिए, यूसीसी को भी लेकर इतना आपने देखा है कि इतना आक्रोश रहा है लोगों के बीच में। वही लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है, जो नहीं चाहते थे कि जहाँ एक नींव रखी जाती है, जहाँ एक नियत रखी जाती है, वो नियत जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। झंडा उठाए हुए हैं आप, ये झंडा लगेगा, पीओके में झंडा लगेगा। झंडे तो बहुत वहाँ के लोग चाह रहे हैं कश्मीर के कि हम लोग जो नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान से मिले, तो हम उन लोगों का नारा है। वाले भी चाह रहे हैं, वहाँ की भी महिलाएं हैं जो
जो हम लोग के संबंध में है, हम लोगों से बातचीत होती है। कश्मीर के दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं जो हम लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो वो लोग अपने दिल का हाल बताती है, तो वो कहीं गलत नहीं है, उन लोगों की भी मर्जी है। एक दिन की सोच नहीं है सर, ये सोच बहुत समय से चल रही है। वहाँ के लोग वाकई बहुत दुखी हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत दुखी हैं, बच्चे बहुत दुखी हो रहा है। हैं। सूरज निकलने के वक्त पे वो सोचते कि आज वो स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या उन्हें तालीम हासिल होगी नहीं होगी। आपने तो पहले भी देखा है मदरसाओं का क्या हाल रहा है, और आज की मदरसाओं को देखिए, आधुनिक तकनीकी की तरफ से वो चल रही है। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में कंप्यूटर है। तो जो काम हुआ है उस काम के बारे में वाकई आपको सोचना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काम हुआ है। नेशनल हाईवेज की तरह तो आप देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े हाईवेज हो गए, गड्ढे इतने थे, वो गड्ढों को भरा गया है। आज एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए कम से कम वक्त लगता है, कनेक्टिविटी बढ़ी। और कोविड के दौरान बताइए आप, गड्ढों का ठीक है, आप भी देख लीजिए, ये सारा ना बेसिस है, जिस तरीके से काम किया गया है ना, उसी बेसिस में आगे भी काम होगा। पीओके हासिल किया जाएगा, पीओके से हम पाकिस्तानियों को बाहर भगाएंगे, ये हम लोगों का वादा है। और आप ही से वादा, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमसे ये सवाल उठाया, और किसी ने नहीं, सबने हमें सराहा है, सबने हमारे काम रियलिस्टिक चीजें बोल रहे। मैं तभी कह रही हूँ मतलब ये नहीं हो सकता आज पीओके का निकल पाकिस्तान कहीं आप आपको भी पता है अखंड भारत कहाँ था और कैसे था। आप भी जानते हैं पीछे की हमारी जो हमारे देश की जो इतिहास रहा है, आपने भी देखा है। हमारे देश ने हमेशा से दिया है, कोविड के दौरान भी हमने दिया है, पर हमारा जो हक बनता है वो हम हमेशा लेंगे, लेते रहेंगे, और हम लेंगे। हमारे देश में कोई वार करेगा, हम खड़े होंगे। वार की तो बात नहीं, लेकिन ये तो इस समय पीओके है या आप लाहौर तक की बात कर रहे हैं, तो वो तो दूसरे देश के मामले हमने अभी में। पीओके की बात की है ना, पीओके हमारा था, है और हमेशा रहेगा। हम वो लेंगे, हमारा वो हिस्सा था, हमारा वो हिस्सा है। क्या देंगे, क्या करेंगे? पाकिस्तान की आधी से अधिक जनता आज की तारीख में ये चाहती है कि हम हिंदुस्तान के सूफी मुस्लिम की तरह रहें, और वहाँ की जनता ये चाह रही है कि हम वाकई में हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहें। और जो पीओके में आज मुस्लिम रह रहा है, वो ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहें। हिंदुस्तान हमें अपने, ये बात कैसे पता चली? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ की जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये दिखाती है उल्टा कि यहाँ के मुस्लिम परेशान है, लेकिन वहाँ जो मुस्लिम परेशान है वो वहाँ की मीडिया नहीं दिखाती है। हम यहाँ का मुसलमान कितने सुखी तरीके से और कितनी आजाद तरीके से रह रहा है, हर चीज की उसको सुविधा मिल रही है। हमारे देश में जो भी योजनाएं लागू होती हैं वो बराबर, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसको मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आप ये देखिए कि वहाँ 50% जो जनसंख्या है वो अमीर है, 50% संख्या, और 50% जो है वो बिल्कुल लो क्लास में, बहुत ज्यादा डिवाइडेशन है। आप देखिए महंगाई की बात आप कह रहे हैं कि हाँ हिंदुस्तान के अंदर महंगाई है, मोदी जी ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। मोदी जी ने तो बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है। आप पाकिस्तान में जाकर देखिए, पाकिस्तान की जनता से पूछिए, वहाँ देखिए कितनी महंगाई है, कि लोग कितने परेशान है महंगाई से, कि वो चाहते हैं कि बस किसी न किसी को कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए या एक ऐसा व्यक्ति आए जो इस महंगाई से हमें निजात मिला है। अभी आपने देखा नहीं, वहाँ पे जो फल वगैरह, मेरा कजन वहीं रहता है, लेकिन जब उससे बात होती है वो कहता है इतनी महंगाई, आपका हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, आपके हिंदुस्तान के अंदर तो कुछ भी महंगाई है। तो ये वहाँ के लोग कहते हैं, हम नहीं। आपकी बात होती है वहाँ पर? बिल्कुल होती है। तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मिल जाए। ये इस बारे में तो हम बात नहीं करते, लेकिन हाँ है तो वो हिंदुस्तान बाप है, हिंदुस्तान का बच्चा है पाकिस्तान, तो बाप मुल्क है, वो बाप को संभालना जरूरी है। अब वक्त आ गया है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम माननीय इंद्रेश जी भाई साहब और हम मुस्लिम भाई बहनों के माध्यम से ये मोदी जी को संदेश दे रहे हैं कि हम ये बात, अब बच्चों को फिर से गोद में उठा लो, क्योंकि उनके दिन बुरे चल रहे हैं। तो इस वजह से भूखमरी है, मतलब बहुत महंगाई है। अभी भी कोरोना में हमारे बहन भाई है, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहनें हैं, तो हम ही अगर मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने मदद अभी कोरोना में भी की है। हम लोगों के इस्लाम में है कि अपने पड़ोसी को देखो, तो हमारे क्या पड़ोसी को देखा गया कि भूखमरी है, उनकी मदद की गई है, हर समय मदद की जाती है। तो ये थी वो महिलाएं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ी है। का ये कहना है कि हमसे नहीं देखा जाता है, जिस तरह से पीओके में लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, पड़ोसी है इस्लामिक धर्म के हिसाब से भी और तमाम चीज़ों की व्यवस्था से। अब भारत को एक्शन लेना चाहिए, पीओके को भारत में मिलाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।